अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्म पैनल को डिस्कस करने वाले हैं और ट्रांसफॉर्म पैनल को यूज़ करते हुए हम ये छोटा सा टास्क आज की क्लास में करेंगे। हम ट्रांसफॉर्म पैनल को यूज़ करते हुए इस वॉच को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म पैनल का जो बेसिक सा यूज़ है वो देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पैनल आपको कहाँ पर मिलेगा? जब आप मेन्यू, जो हमारी मेन्यू बार है, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट वाली टैब में आकर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर क्लिप के बिल्कुल नीचे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला डॉकर ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ विंडो वाली टैब में आएँ, यहाँ पर डॉकर्स में आएँ तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का डॉकर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके सिंपली अपने इस डॉकर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो है पोजीशंस का, दूसरा है रोटेट का, उसके बाद स्केल एंड मिरर, और उसके बाद साइज़, और फिर स्क्यू। आज हम इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जो बेसिक्स का यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो है पोजीशन का। तो पोजीशन को समझाने के लिए मैं यहाँ से दो लाइंस ले लेता हूँ रूलर से और इनको P प्रेस करके पेज के सेंटर में कर देता हूँ। पेज के सेंटर में लाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, P प्रेस करना है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट या लाइन पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले रहा हूँ और इसको भी मैं P प्रेस करके पेज के बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। तो पोजीशन का बेसिकली काम क्या है, जब आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो दो बॉक्सेस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ, और जब मैं 2 पुट करके इंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव करेगा 2 इंचेस सेंटर पॉइंट से। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 इंचेस हमारे ऑब्जेक्ट को ये मूव कराएगा। और इसी तरह अगर मैं ये चाहूँ कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ मूव हो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर मैं सिंपली माइनस के साथ कोई भी वैल्यू पुट कर दूँगा तो हमारा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव होगा। मैंने यहाँ पर -4 इंचेस पुट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ से -4 इंचेस पीछे की तरफ आ गया। ओके, मैं अनडू कर रहा हूँ। इसी तरह आप अगर वर्टिकली अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके इंटर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव होगा, और अगर आप माइनस के साथ कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव होगा। तो नज डिस्टेंस और डुप्लीकेट डिस्टेंस के अलावा आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के पैनल में जो हमारा ये जो पोजीशन वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मूव करवा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पोजीशन का ऑप्शन। उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर वो है रोटेशन का। रोटेशन का क्या काम है, बेसिकली आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशंस के पैनल में या डॉकर में आकर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तो रोटेट करा सकते हैं, उसके अलावा आप उसी एंगल पर, जिस एंगल पर आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है, उसी एंगल पर उसकी कॉपीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको यहाँ पर कॉपीज़ वगैरह भी जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं इसी बॉक्स को P प्रेस करके पेज के सेंटर में ले आता हूँ और फर्श कर लें हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसे हमें इस एंगल पे मूव करवाना है।
तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे ड्रैग करते हुए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एंगल पुट कर देना है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पर हमें 5 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट करवाना है। मैं यहाँ पर 5 डिग्री पुट करके उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। हमारा ऑब्जेक्ट 5 डिग्री के एंगल पे इस सेंटर पॉइंट के हिसाब से मूव कर जाएगा। तो अगर मैं इसी एंगल पे रहते हुए मुझे मज़ीद कुछ कॉपीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये नीचे आपको कॉपीज़ का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आके आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए हों आपने सिंपली पुट कर देनी है और उसके बाद एंटर कर देना है। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर 5 ही पुट कर देता हूँ। अब मैं जब एंटर करूँगा तो क्या करेगा, उसी एंगल पर रहते हुए हमारे ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ भी जनरेट करके दे देगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर वो है स्केल एंड मिरर का। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। स्केल और मिरर का क्या फंक्शन है, सॉरी यार मेरा कोरल ड्रॉ एकदम से बंद हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे स्केल और मिरर पर। स्केल और मिरर क्या चीज़ है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो अगर मैं यहाँ पर आकर 95% कर दूँ और यहाँ पर नीचे इसकी 5 कॉपीज़ कर दूँ और इसको अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी अंदर की तरफ 5 कॉपीज़ जनरेट करके हमें दे दी इसने। उसके अलावा अगर मैं आप यहाँ पर ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें जो अपर लेफ़्ट वाला जो हमारा कॉर्नर है इस वाले पे मैं क्लिक कर दूं और अब आकर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या करेगा, हमारे उस कॉर्नर से बॉटम की तरफ कॉपीज़ जनरेट करके देगा। तो मिरर और स्केल में आप लोग इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंगल के साथ। अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट वाली साइड पे क्लिक करके इसको अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड से अंदर की तरफ 5 कॉपीज़ जनरेट करके दे देगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है साइज़ का। साइज़ यही चीज़ है, यहाँ से आप साइज़ देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ से भी आप साइज़ देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू का क्या काम है, अगर यहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेगा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस वर्टिकली आपके ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना स्टार्ट कर देगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं हम आज के टास्क की तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन पैनल के ज़रिए इस वॉच को बनाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पेज पर आ जाते हैं हम। तो इस वॉच को बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ले लेना है और इसको पेज के सेंटर में कर देना है और इसकी एक और कॉपी अंदर की तरफ ले लेनी है। शिफ्ट के साथ जब आप कॉपी लेंगे तो आपका प्रोपोर्शनली आपको वो कॉपी करके देगा। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सर्कल ले लेता हूँ। मैं कंट्रोल के साथ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि प्रोपोर्शनली हमारा सर्कल ड्रॉ हो और इसको मैं यहाँ पर लाकर बिल्कुल सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के लिए सी, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आपने सी प्रेस करना है तो वो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने इस सर्कल की कॉपीज़ लेनी है अपने, ये जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसके सेंटर पॉइंट के मुताबिक। तो जब आप अपने इस छोटे वाले सर्कल पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और जब आप
दोबारा दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके ये जो हैंडल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, रोटेशन हैंडल ऑन हो जाएंगे आपके। तो आपके जो छोटे सर्कल का ये जो आपको ये सेंटर में एक पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, अपना जो आपका बड़ा सर्कल है या वॉच का जो डायल है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ला के आपने इसको रखना है, ताकि आपका जो छोटा सर्कल है वो आपके बड़े सर्कल के सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली रोटेट हो। तो हम पहले अपने इन सर्कल्स का जो हमें एंगल चाहिए वो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर लेकर। मैं यहाँ से कैलकुलेटर ले रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर इस सर्कल की 12 कॉपीज़ चाहिए और हमारा ये जो सर्कल है इसका जो एंगल है वो 360 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 360 एंटर करूँगा और इसको डिवाइड कर दूँगा 12 पर। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हमने क्या करना है, अपने इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर इस रोटेशन वाले बॉक्स में हमने एंगल पुट करना है 30 डिग्री। और यहाँ नीचे हमें जो कॉपीज़ चाहिए इसकी, हमें 11 कॉपीज़ चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले से एक मौजूद है। मैं यहाँ पर 11 पुट करके एंटर करूँगा तो ये 30 डिग्री के एंगल के साथ हमारे इस सर्कल की कॉपीज़ जनरेट करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर हम मिनट्स वाली लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको जूम करके इसके इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में एक ये लाइन बना लेता हूँ और इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें इसका भी एंगल निकालना है कि हमें इस मिनट वाली लाइन को कितने एंगल के साथ रोटेट करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा कैलकुलेटर को ओपन कर रहा हूँ और 360 डिवाइडेड बाय 60, 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 डिग्री का एंगल बनेगा मिनट्स की लाइन को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली 6 पुट करूँगा और यहाँ पर आके हमें इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, 59 कॉपीज़ चाहिए। मैं यहाँ पर 59 पुट करके जब एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये मिनट वाली लाइन है वो यहीं पर रोटेट होगी। ये क्यों रोटेट हुई यहीं पर, क्योंकि हमने इसका जो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने अपने बड़े वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट पर नहीं रखा। तो अब मैं इसको यहाँ पर बड़े वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट पर रख रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर आकर जब अप्लाई करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारी मिनट्स की जो लाइन है वो 6 डिग्री के एंगल के साथ यहाँ पर कॉपीज़ जनरेट हो गई हैं। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसमें कलर फिल करना है। मैं यहाँ से इसको यहाँ पर नज़दीक ले आता हूँ। अब आपने इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देना है और यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं इनको आपने सिलेक्ट करना है। जितना जूम करके काम करेंगे आप उतना ही अच्छा आपका काम होगा। ओके जी, सर्कल सेलेक्ट हो गए, इनको आपने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी है शॉर्टकट की। उसके बाद आपने यहाँ पर इनको F11 प्रेस करके इसमें आपने ग्रेडियंट फिल कर देना है। यहाँ पर आपने इसको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ओके कर देना है और यहाँ पर आपने इन लाइंस को वाइट कर देना है। सेलेक्ट करके आपने वाइट कर देना है और ये वाले जो सर्कल आपने ग्रुप किए इनको शिफ्ट पेज अप करके इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। ओके जी, इसके बाद हमने बनानी है ये इसकी जो सुइयाँ हैं
कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।